बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक मैं वीडियो लेके आई हूँ जो कि है टिप्स एंड ट्रिक के बारे में, लेकिन वो तमाम टिप्स जो है ना वो हैं सिलाई के बारे में, क्योंकि मैं 15 साल से प्रोफेशनल टेलर के तौर पे काम कर रही हूँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं यूज़ भी करती हूँ और जिसकी वजह से मेरा टाइम और पैसा दोनों बचते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ वही वीडियो शेयर की जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, आप लोग अपना प्यार दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह स्टिचिंग से रिलेटेड और भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जिन लोगों ने अभी नया नया सिलाई का काम स्टार्ट किया है या घर में जो लोग थोड़ा बहुत अपना सिलाई का काम करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सिलाई के काम में मैं कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जो कि हैं तो बहुत ही आम सी, लेकिन इन चीज़ों के इस्तेमाल से बहुत सा टाइम और पैसा आप ही बचा सकते हैं। ये हर किसी के इस्तेमाल में रहने वाली ऑर्डिनरी सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इनके बहुत ही डिफरेंट इस्तेमाल मैं बताऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स आपसे शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी, लेकिन आपने जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, और बेल आइकन को तो आपने ऑल पे करके जाना है ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। सिलाई करते वक्त आपने देखा होगा कि इस तरह धागे वाली रील्स हम डाल देते हैं जो कि थोड़ी देर में उलझ जाती हैं। कभी भी आपने इस तरह नहीं करना। इनको उलझने से बचाने के लिए मैं आपके साथ 2-3 छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिनमें सबसे पहले ये है, आपके घर में जब पिज्जा आता होगा आपने देखा होगा इसके दरमियान में एक प्यारा सा क्यूट सा टेबल होता है। आज मैं इसको यूज करके एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाने लगी हूँ। इसको मैंने ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे फिक्स कर दिया और जो रील्स मुझे फौरी तौर पे चाहिए होती है काम के दौरान वो मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। मुझे इन्हें इस्तेमाल करने में भी आसानी होती है और ये खराब भी नहीं होती। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जब भी आपने रील्स रखनी हो तो आपने क्या करना है कि इस तरह जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये थोड़ी देर के बाद दोबारा से खुल जाती है और आपस में उलझ जाती है। तो आपने इनको संभालने के लिए सिर्फ एक कटर लेना है या ब्लेड ले लें या नाइफ, कोई भी चीज। जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, एक आपने इसके दरमियान में कट लगाना है और जो धागे का सिरा है आपने इसके अंदर अटका देना है। इस तरह से जितनी देर मर्जी आपकी नलकियां इधर उधर पड़ी रहें, बिल्कुल भी नहीं धागा उलझता और ना ही इसके अंदर से निकलता है। और अक्सर धागों की रील में से हमें सिरा ही नहीं मिलता। कभी कभी हम जब सिलाई करने लगते हैं तो ये उस काम के लिए भी बहुत ज़बरदस्त टिप है। जब आपने धागे का सिरा इसके अंदर अटका देना है तो आपको इजीली वो मिल भी जाएगा और ये उलझेगा भी नहीं। तो ये टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। अब जब हमने रील्स को इस तरह कर लिया तो अब हम इसे रखेंगे कहाँ? तो परेशान नहीं होना है ना, हमारे पास इसका जुगाड़। ये हमारे पास पुराना एक बॉक्स है जो कि इस वक्त खाली है और किसी काम का नहीं है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये मेरे पास डबल साइडेड टेप है। इसके छोटे छोटे पीस मैंने काट लिए हैं और मैं इसके अंदर फिक्स कर दूंगी। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, मैंने इसकी ऊपर वाली साइड भी उतार दी है और अब इसके ऊपर मैं सारी रील चिपका दूंगी। बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर बनता है और इसके ऊपर कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी आपकी कॉस्ट भी नहीं आती। इजीली ये टेप मिल जाती है आपको कहीं से भी। और ये देखें मैंने तमाम रील्स इसके अंदर चिपका दी। और मज़े की बात ये कि ये देखें जब आप इसको उल्टा करेंगे तो आपकी रील्स गिरेंगी भी नहीं। तो है ना मज़ेदार है। तो आप इस तरह अपना एक ऑर्गेनाइजर बना के तमाम रील्स के अंदर रख सकते हैं और डबल टेप की वजह से आप इसे मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। स्टिचिंग का और सुइयों का चोली दामन का साथ है, चाहे वो मशीन की सुइयाँ हों, चाहे सिलाई तुरपाई वाली हों, या फिर इस तरह की जो स्कार्फ पिन या कॉमन पिन होती हैं। इनको उठाते वक्त अक्सर ही हाथ में चुभ जाती हैं या फिर इधर उधर गिरती रहती हैं। तो इसके लिए बहुत ईजी सा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्सेस अक्सर हमारे घर में आते रहते हैं। कोई ना कोई डिजर्ट आता है या कोई भी इस तरह की चीज़ आती है जो कि खाली हो जाते हैं तो हम इसे फेंक देते हैं। तो आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आपने कोई भी फोम का टुकड़ा या स्पंज आपके पास घर में मौजूद है, नहीं तो जो डिश वॉशिंग के लिए आप यूज़ करते हैं आप वो वाला स्पंज भी काट के इसके अंदर लगा सकते हैं इसके साइज़ के हिसाब से, और उसके अंदर ये तमाम पिन्स आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये अब इजीली आपको मिल भी जाएंगी, गिरेंगी भी नहीं और ना ही आपके हाथ में चुपेंगी। तो ये ऑर्गेनाइजर भी आपको पसंद आएगा। इस तरह की सॉक्स हर घर में होती हैं जिनका या तो पैर गुम हो जाता है या इस तरह से ये फट जाती हैं। क्या करते हैं हम, जाहिर सी बात है फेंक देते हैं, लेकिन अब आपने फेंकना नहीं है। आपने इस तरह की 2 सॉक्स ले लेनी है। एक को आपने जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ फोल्ड करके एक राउंड सी बॉल सी बना लेनी है, और एक सॉक्स उसके फ्रंट से और बैक से जो उसकी स्टिचिंग वाली जगह होती है वो आपने उतार देनी है और उसके अंदर डाल के राउंड वाली बॉल वाला उसको इस तरह से कवर कर देना है। अब इसकी बैक साइड जो है ना खुली हुई है, इसको बंद करने के लिए हम सुई धागा लेंगे, उसको इस तरह बड़े बड़े टांकों से कवर कर देंगे। आपने कोशिश करनी है कि जिस साइड से इसके कॉर्नर्स निकले हुए हैं वहां से आप स्टिच को उठाएंगे और सेकंड वाली साइड पे ले जाएंगे। इससे क्या होगा कि इसकी शेप भी बेहतर होती जाएगी। ऐसा ये राउंड शेप में आ जाएगा। जब इस तरह बन जाएगा बस आपने इसको रफली स्टिच करना है। बस ये जिस तरह आपको नजर आ रहा है आपने इस तरह शेप दे देनी है इसकी। अब मेरे पास एक ये छोटी सी लिड है एक डब्बी की, आपने ये लेके इसके अंदर इसको फिक्स कर देना है। अब आपको समझ तो आ गई होगी कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं जनाब पिन होल्डर बना रही हूँ और मैंने यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से इसको इसके अंदर फिक्स करना है। बस मैंने अच्छी सी ग्लू गन इसके अंदर लगा लिया और जब मैं इसके अंदर फिक्स करूँगी तो इसकी शेप ऑलरेडी खुद ही राउंड हो जाएगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बनाया तो भी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपने इसके साइड को अच्छी सी प्यारी सी लेस लगा देनी है और ये आपका पिन होल्डर बन के रेडी हो जाएगा। देखा आपने कैसे हमने कबाड़ से जुगाड़ बना लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टिप तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसको जल्दी से बनाने लगे हैं ना, तो जल्दी से आप इसको लाइक भी कर दीजिए। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
ये है सिलाई वाली फिरकियाँ या जिन्हें बॉबन्स बोलते हैं। ये भी छोटी छोटी होती हैं और कभी इधर गिरती हैं और कभी उधर गिरती हैं। अगर इनको इकट्ठा करके मशीन की डब्बी में डाल दिया जाए तो ये आपस में उलझ जाती हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक डिस्पोजेबल बॉक्स लिया है, उसके अंदर मैंने इसको प्लेस कर दिया। इसके अलावा ये जो चॉक्स होते हैं जो कि हम निशान लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत जल्दी टूट जाते हैं और इनके छोटे छोटे टुकड़े भी इधर उधर गिरते रहते हैं। तो बस इनको भी इसमें प्लेस कर देंगे। इसके अलावा और छोटी छोटी चीज़ें भी आप इसके अंदर रख के इसको सिक्योर कर सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। कभी कभी ये होता है कि हमें एट अ टाइम काम के टाइम पे 3-4 बॉबिन्स जो है ना वो इसके ऊपर फिल करनी होती हैं, लेकिन वो भी इधर उधर रखनी पड़ती हैं और फिर कभी कभी एन काम के टाइम पे हमें वो मिल ही नहीं रही होती। तो उसके लिए मैं ये बहुत ज़बरदस्त हैक इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है रबर बैंड जो कि इजीली घर में अवेलेबल होते हैं, मैंने फिरकी के अंदर से गुजार के उसको आपस में क्रॉस किया और उसको नलकी के ऊपर मैंने फिक्स कर दिया। एक दफ़ा फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर से आपने गुजारना है और फिर रबर को उसी के अंदर से गुजार के और उसकी जो दूसरी साइड है वो आपने जो रील है उसके ऊपर चढ़ा देनी। इस तरह क्या होगा कि जो धागा आपने फिरकी पे चढ़ाया हुआ है वो वाली और जो फिरकी इसके साथ की है वो एक ही जगह पे रहेंगी और आपको जब काम का टाइम होगा तो आपको बिल्कुल भी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो ये टिप आपको उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। स्टिचिंग का काम करते हुए बटनों के साथ तो हमारा दिन रात का खेल होता है। तो इनको संभालना एक अजीब ही दर्द सर होता है। जब हम इन्हें किसी बॉक्स में रख देते हैं तो जब हमें कहीं लगाना होता है तो हमें एक जैसे बटन मिल ही नहीं रहे होते। अगर कहीं मिल भी जाते हैं तो कोई ना कोई बीच में से मिस होता है। तो इनको संभालने के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त टिप मैं इस्तेमाल करती हूँ। चलिए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ये सेफ्टी पिन जो कि इजीली आप हर घर में अवेलेबल होती है, छोटे साइज की हो बड़े साइज की हो, वो आपके पास जो मौजूद हो या जिस टाइप के बटन हो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे साइज के बटन लिए हैं। देखिए आपको नजर आ रहा हो एक जैसे बटन है और मैंने एक ही सेफ्टी पिन के अंदर डाल के इसको बंद कर दिया। अब ये सिक्योर हो गए हैं, अब ये गिरेंगे भी नहीं और ना ही गुम होंगे। ये देखें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ, कहीं पे भी पड़े रहें हमें इजीली ये मिल जाएंगे। बस इस तरह बड़ी सेफ्टी पिन में हम बड़े वाले बटन डाल देंगे और इस तरह करके मैं तमाम जो पेयर्स हैं वो अलग अलग बना लेती हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसे बटन होते हैं जो कि एक या दो हमारे पास होते हैं, कभी कभी हमें डिजाइनिंग में यूज करने पड़ते हैं। एक जैसी शेप के जो है ना वो अलग अलग कर लेती हूँ मैं और उसको डाल देती हूँ पिन्स में। अब ये पिन्स तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन उसको रखने के लिए भी मैं क्या एक ट्रिक यूज करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पसंद आएगी। वैसे तो आप इसको किसी भी एक छोटी सी डब्बी में भी डाल के रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की कोई ओल्ड बैंगल है इस्तेमाल नहीं की हुई तो आप उसके अंदर इसको पिन्स लगा दें और आप इजीली इनको कहीं पे भी रख सकते हैं, किसी बॉक्स में रखते हैं या इसको आप हैंग भी कर सकते हैं। तो जब आपको बटन जरूरत होंगे आपको इजीली मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप तो बहुत ही ज्यादा आपको पसंद आएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा स्टिचिंग करते वक्त जब हम कोई भी सख्त कपड़ा इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर कोई भी हम एम्ब्रॉयडरी होती है या मोती वगैरह का काम होता है, तो अक्सर हमारी सुई की आगे से नोक जो है ना वो खराब हो जाती है और धागे को वो खींचने लग पड़ती है। तो फौरी तौर पे उसको ठीक करने का एक बड़ा ही जबरदस्त तरीका है। इस तरह ये क्या हुआ कि वो नीडल जो है ना आपकी दोबारा यूजेबल हो जाएगी। ये मैंने ली है दवाइयों के पुराने स्टेप्स, इसके अंदर से मैंने दवाई निकाल दी। अब दवाई कहाँ यूज करनी है वो भी फेंकनी नहीं है आपने, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी। तो आपने ये जो स्टेप जो थोड़ी सॉफ्ट वाली होती है, मैंने आपको एक और भी दिखाई है, थोड़ी सी वो हार्ड वाली थी, वो इतनी इजीली नहीं चलती, लेकिन ये जो सॉफ्ट वाली होती है आपने बस इसके ऊपर मशीन चलानी है और गोल 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 घुमानी है, इसको आपने देनी है। जब ये बहुत सारी घूम जाएगी ना तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा और इसकी नीडल जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, यानी कि शार्प हो जाएगी। हल्की फुल्की सुई खराब हो जाए तो उसके लिए ये टिप बहुत ज़बरदस्त है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप है एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र जो कि मैं अपने टेबल पे जितनी भी मेरी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, जिसके अंदर कटर होता है, छोटी सीजर होती है, पेंसिल्स होती हैं, इसके अलावा स्टिच ओपनर, स्क्रू ड्राइवर या मुख्तलिफ चीज़ें जो कि मुझे यहाँ पे यूज़ करनी होती हैं, तो मैं बस जैम वाली बॉटल या कोई भी आप चीज़ लेके उसके अंदर रख सकते हैं और ये विजिबल भी होता है, छोटी छोटी चीज़ें भी नज़र आ जाती हैं, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एज इट इज़ को रख लेती हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और कोई ना कोई टिप जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और किसे आप यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो नेक्स्ट जो है ना वो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, मीन्स के अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टिचिंग के बारे में वीडियो बनाऊँ तो आपने मुझे कमेंट करके लाजम बताना है। तो मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।